मैं अपनी नहीं, चित्रा जी, एक मिनट, चित्रा जी एक सेकंड, 10 सेकंड में मैं बस पूछना चाहती हूँ, ये मेरी लीडरशिप के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या मैं इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल फिर इनकी लीडरशिप के लिए करूं आपके शो पर? मर्यादा को बनाकर रखेंगे। गौरव, आपके लिए भी, सुप्रिया आपके लिए भी, प्लीज। तो आप हम मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, हम मुद्दे पर। ठीक है सुप्रिया, आप उनको टोकिए। ठीक है, मैं टोकूंगी, आपने भी टोक दिया, आपने भी कह दिया ना, हो गई बात, हो गई बात। गौरव भाटिया, अपनी बात को जल्दी से। क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? मैं दो चार चीजें आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स के सामने रखना चाहती हूं। जब राफेल का पहली बार डिमांड आई थी तो इंडियन एयरफोर्स ने कहा था उनको 126 एयरक्राफ्ट चाहिए, जिसमें से करार हो रहा था कि 18 हम बनी बनाई कंडीशन में फ्रांस से खरीदेंगे और 108 जो है वो हमारे यहाँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मतलब एचएएल बनाएगा। और सोचिए अगर एचएएल बनाता तो शायद हम अभी एक्सपोर्ट भी कर रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने तत्कालीन रक्षा मंत्री को भी नहीं पता था कि वहां जाके ये करार होने वाला है, उन्होंने अपना डिसेंट भी इस पर दिया था। खैर वो बात हम बाद में करेंगे। प्रधानमंत्री के जाने के 10 दिन पहले तत्कालीन फॉरेन सेक्रेटरी ने प्रेस की ब्रीफिंग में, जिसमें मैं शामिल थी, यह कहा था रफाल पर बात नहीं होगी। खैर उसके बाद वहां पर रफाल की डील हो जाती है। 126 की जगह हम 36 खरीदते हैं, 570 करोड़ प्रति हवाई जहाज की जगह हम 1670 पर खरीद कर आते हैं। चलिए इसमें भी कोई बात नहीं है। अब दिक्कत की बात यह है कि कहीं ना कहीं यह सवाल जरूर उठेगा कि एचएएल को क्यों हटाया गया, 126 को घटा के 36 क्यों किया गया, 570 से बढ़ाकर 1670 क्यों किया गया। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जिसके माध्यम से हम यहां पर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते थे उसको क्यों हटा दिया गया। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो करप्शन क्लॉज होता है, एंटी करप्शन क्लॉज, जो कि टेंडर में भी था, वो हटा दिया गया। फ्रांस ने उसको हटाया और 2016 सितंबर में प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने उसको आम सहमति दी। तो मेरा सिर्फ दरख्वास्त यह है सरकार से कि ये एक बहुत बड़ी डील का मामला है, इसमें पारदर्शिता चाहिए। और आपके पहले जो स्पीकर बोल रहे थे, मैं उनका नाम नहीं सुन पाई थी, उनको यह बताना है कि जेपीसी जो होती है वो सारे दलों की बनती है, वो इंटरडिसिप्लिनरी होती, सारे दलों की बनती है, उसमें एक दल के लोग नहीं रहते। शायद इनको संविधान की समझ कम है। मुझे ये बात तो महत्वपूर्ण है ना गौरव भाटिया। देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, जो भी सच है वो देश के सामने है। और यहां पर सवाल यह है कि जिस वेबसाइट मीडिया पार्ट ने अपने रिपोर्ट का जिक्र किया है, जिसके आधार पर पूरी प्रक्रिया और जांच आगे बढ़ रही है, उसने दसौं एविएशन के बारे में लिखा है कि 4.39 करोड़ क्लाइंट गिफ्ट के नाम पर खर्च किए गए थे और इसका कोई भी ठोस जवाब कंपनी की ओर से नहीं दिया गया है। तो अगर इस तरह के तमाम ऐसे सवाल एक के बाद एक खड़े हो रहे हैं तो उसका सच देश के सामने, हिंदुस्तान के सामने कैसे आएगा? गौरव भाटिया। चित्रा जी देखिए, सबसे पहले आज ये भी प्रश्न पूछना पड़ेगा कि राहुल गांधी की खुद की विश्वसनीयता क्या है। और मैं आपको 4 तथ्य देता हूं और बिल्कुल वेरीफाई भी करिएगा। पहला, सर्वोच्च न्यायालय में झूठ बोलने के लिए उन्होंने माफी मांगी बेशर्त, बिना शर्त के। दूसरा, प्रेसिडेंट होलैंड का जो तत्कालीन प्रेसिडेंट रहे हैं फ्रांस के, एक झूठा वक्तव्य दिया राहुल गांधी ने, जिसको प्रेसिडेंट होलैंड ने खुद कहा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। तीसरी बात, राहुल गांधी और सोनिया गांधी तो इतने बड़े भ्रष्टाचारी और पापी हैं, इन्होंने देश को केवल लूटा है, दोनों आज भ्रष्टाचार के मामले में ही बेल पे बाहर है। पारदर्शिता कहां चली जाती है? जब हम पूछते हैं ऑगस्टा वेस्टलैंड में, जब हमारे जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी, ये वीवीआईपी चॉपर ले रहे थे। और चौथी बात, मनोहर पारिकर जी का जब स्वास्थ्य ठीक नहीं था और वो तब भी देश की सेवा में लगे थे, उन्हीं का एक पत्र है, मैं पढ़ दूंगा अगर आप कहेंगी। तो झूठ मूठ का नाटक करके राहुल गांधी वहां पहुंचे बिना अपॉइंटमेंट के, और उसके बाद उन्होंने कहा, मनोहर पारिकर जी ने मुझे कहा है कि मनोहर पारिकर जी से तो बात ही नहीं हुई। मनोहर पारिकर जी ने बाद में एक चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहा बहुत पीड़ा हुई कि ये 51 साल के अपरिपक्व झूठे बालक जो हैं ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने तो रफेल पे हमसे बात ही नहीं करी। चित्रा जी, शब्दों की मर्यादा में न रखूं फिर? सुप्रीम कोर्ट आपको ये इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं अपनी नहीं, चित्रा जी एक मिनट, चित्रा जी एक सेकंड, 10 सेकंड में मैं बस पूछना चाहती हूँ, ये मेरी लीडरशिप के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या मैं इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल फिर इनकी लीडरशिप के लिए करूं आपके शो पर? मर्यादा को बनाकर रखेंगे। गौरव, आपके लिए भी, सुप्रिया आपके लिए भी, प्लीज। तो आप हम मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, हम मुद्दे पर। ठीक है सुप्रिया, आप उनको टोकिए। ठीक है, मैं टोकूंगी, आपने भी टोक दिया, आपने भी कह दिया ना, हो गई बात, हो गई बात। गौरव भाटिया, अपनी बात को जल्दी से। क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? चित्रा जी,
शब्दों की क्योंकि बात करी ना, ओछे घटिया पार्टी के किसी प्रवक्ता को मत बुलाइएगा सर्वोच्च न्यायालय में चुने हुए प्रधानमंत्री जी को चौकीदार चोर है कह के माफी मांगी। क्या ठीक शब्द थे? माफी मांगे। अभी मैं अपने शब्द वापस लूंगा, अभी वापस लूंगा। चौकीदार चोर है बोलने वाले झूठे राहुल गांधी माफी मांगे, प्रवक्ता राहुल गांधी। शब्दों की मर्यादा बनी रहेगी। आप करें तो बहुत अच्छा है, हम लोग अगर बोले सच्चाई कि झूठ बोल रहे हैं तो आपको दर्द हो जाता है। अब मैं आता हूं एक और बात पे, अब मैं एक और बात पे आता हूं। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय में देखिए कितना झूठ बोला जा रहा है आपके चैनल पे। 126 जेट ला रहे थे और 36 क्यों रह गए? अरे सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट पढ़ लिया होता। मैं केवल एक लाइन पढ़ूंगा। और जो राफेल के रेट और मंदिर की डेट पूछते थे ना, उनके दोनों गालों पे ऐसा करारा थप्पड़ पड़ चुका है, जनता से भी सर्वोच्च न्यायालय से भी। एक लाइन पढ़ रहा हूं, इनको पता चल जाएगा इनके समय में क्या हो रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, इट इज ऑल्सो अ फैक्ट that the long negotiation for procurement of 126 MMRCAs have not produced any result. The hard fact is that not only was the contract not forthcoming, but the negotiations had come practically to an end. मतलब 10 साल तक ये कमीशन खोरी करते रहे, ये सोचते रहे हमें कितना मिलेगा। ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। चलिए मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। बातें करते हैं, ठीक है, शर्म नहीं आती? देखिए इस तरह की टिप्पणी पर माफी भी मांगनी पड़ी थी ना सुप्रिया श्रीनेत जी राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट के भीतर। और दूसरा सवाल यह है कि चूंकि यूपीए शासनकाल में कई सालों तक लगातार ये मामला अटका रहा, अब चूंकि बीजेपी जैसे ही आई और एनडीए की सरकार ने इसको इंप्लीमेंट कर दिया, उसके बाद से ही लगातार आप इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मंशा को लेकर बीजेपी सवाल पूछ रही है कि आप लोगों को दरअसल प्रॉफिट नहीं हुआ, इस वजह से बीजेपी आपको लगातार कटघरे में दिखाई देती है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको अभी थोड़ा सा तथ्य बताना चाहती हूँ। सुप्रीम कोर्ट के सामने उस समय जो साक्ष्य रखे गए थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी कई कई जगह लिखा हुआ है कि हम कुछ चीजों में एंटर नहीं करेंगे बिकॉज ये एग्जीक्यूटिव की डोमेन है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ये मेंटेन किया है कि इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं, संसद की जेपीसी को करना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट कभी नहीं इसीलिए नहीं गए थे क्योंकि इसका फैसला जेपीसी को करना चाहिए। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहती हूं, एक तथ्य आपको और बताना चाहती हूं चित्रा जी। 25 मार्च 2015 को एरिक ट्रैपियर जो सीईओ थे डसॉ एविएशन के, वो हिंदुस्तान आए थे। इंडियन एयरफोर्स के चीफ वहां पर मौजूद थे और एचएएल के चेयरमैन वहां पे मौजूद थे। उनकी प्रेजेंस में उन्होंने कहा था कि एचएएल और डसॉ की बात चल रही है, हमारा एमओयू जल्दी साइन होगा। ये 25 मार्च 2015 की बात है। 26 मार्च को डसॉ का अग्रीमेंट 24 घंटे के अंदर रिलायंस के साथ साइन हो जाता है। 10 दिन पहले प्रधानमंत्री के फ्रांस जाने के, जो 10 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए थे। अब मैं एक बात आपको और बता देती हूं, ओलांड जी की बात हो रही है, मैक्रोन जी की बात हो रही है। इन दोनों के अलावा रिलायंस की भी तफ्तीश कर रही है ये पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विस फ्रांस की। ये बताना यहां पर जरूरी है क्योंकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकार ने भ्रमित करते हुए कहा था हमने सीएजी को साक्ष्य दे दिए हैं, जबकि वो कागज दिए नहीं गए थे। ये बताना जरूरी है। और थोड़ी सी जानकारी के लिए जरूर बता देना चाहती हूं कि जो लोगों ने यह तय किया था वो तो आज आपकी गोदी में बैठे हुए हैं, तो उनकी विश्वसनीयता पे क्या सवाल नहीं उठाना चाहिए क्या इस पूरे मुद्दे पर? क्योंकि एक पार्टी में इसकी वो हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, इसकी प्रोब हो रही है, इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, फ्रांस कर रहा है। हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? ये पब्लिक फंड का पैसा है, ये करदाताओं का पैसा है। आप ये बता रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर सरकार ने गलत बयानी की, गलत तथ्य रखे और देश की सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बातों को मान लिया। जी हाँ, मतलब ये बात अगर आप कहेंगे तो सोचिए सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाना नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसकी जितनी भी टिप्पणी है पूरे मामले में वो काफी अहम हो जाती है। चित्रा जी, मैं उत्तर दे दूं जरा, इनको जानकारी थोड़ी कम है। मैं बहुत अहम टिप्पणी ही कर रही हूं। मैं तो फिर से कह रही हूं, जिन लोगों ने ये जजमेंट दिया था वो आज आपकी गोदी में बैठे हैं, बिना नाम लिए मैंने सब कुछ बोल दिया यहां पर। मैं एक चीज और बोलना चाहती हूं, प्रधानमंत्री जो किसी की ब्याहता पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, वो हमसे उम्मीद करते हैं हम शालीन शब्दों का प्रयोग करेंगे। और एक बार जो बार बार झूठ बोला जाता है, राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री को चोर कहने के लिए माफी नहीं मांगी थी, सुप्रीम कोर्ट को गलत कोट कर देने के लिए माफी मांगी थी। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूं, इसको जितनी बार चाहिए रिपीट कर दीजिएगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को गलत कोट किया था, इसलिए उन्होंने रिग्रेट किया था। नहीं, जुड़ा हुआ नहीं था। चौकीदार की चोरी तो दिख गई, चौकीदार की चोरी फ्रांस में देखिए हो रही है तफ्तीश।